पार्टी को, वो ये कह रहे हैं हम तो साफ है, लेकिन घोषित आप करो। संजीव झा जी उस पर खुल के नहीं बोल रहे हैं कि वी विल डू। मैं दर्शकों की सामान्य, देखिए मैं बड़ी सामान्य सहज भाषा में बता देना चाहता हूं इनका चरित्र क्या है। 10 आदमी खड़े हैं और उसमें से आधे लोग हल्ला मचा रहे हैं कि किस सबके अकाउंट में कितना कितना पैसा आया है, ये सरकार को बताना चाहिए। हाँ। ये बैंक को बता देना चाहिए। ठीक है, 4 लोगों का ये मत है कि ये प्राइवेसी का मामला है, नहीं बताना चाहिए। 6 लोगों का ये कहना है कि बता देना चाहिए। तो उनसे कहा जा रहा है कि अगर आप पारदर्शिता के पक्ष में तो आप तो बता सकते हो ना मेरे अकाउंट में इतना आया। ना 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 ना, मैं नहीं बताऊंगा, मगर मैं हल्ला मचाऊंगा कि सरकार बताए कि सबके अकाउंट में कितना है। ये है इनकी पूरी जो वितंडावाद है उसका एक अर्थ है। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं, अभी आपके कार्यक्रम पे ही बैठे बैठे ऐश्वर्य जी मुझे ध्यान आया, क्या? ये तो वो पार्टी है जिसने वेबसाइट के ऊपर कहा था कि हम हमेशा डाल दिया करेंगे कि वेबसाइट पे हर बार डालेंगे, हर महीने कि हमें कितना अकाउंट मिला, पैसा मिला। और करीब 2015 के आसपास की बात है, एक नहीं 3-4 कंपनियां ऐसी आई जो रात में क्रिएट हुई, पैसा आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर हुआ और 24 घंटे में कंपनी बंद हो गई। भाई साहब, जैसे ही ये 3-4 कंपनियों का मामला आया, उसके बाद इस पार्टी ने वेबसाइट के ऊपर डालना बंद कर दिया। ये पारदर्शिता के झंडा बरदार, ये कट्टर ईमानदार का असली किरदार, जिन्होंने इतना हल्ला मचाया था कि हम तो हमेशा डालेंगे, जैसे ही पता चला शेल कंपनियों से पैसा आ रहा है, ये डालना बंद कर दिया। और फिर अभी देखिए बोलने लगे मीडिया के ऊपर। तो मैं पूछना चाहता हूं मान्यवर, ये बताइए तमिलनाडु में तमिल भाषा का सबसे बड़ा टीवी चैनल कौन है? कलिंगर टीवी है ना। कौन ओन करता है उसको? आपके इंडी गठबंधन की सत्ताधारी पार्टी डीएमके का प्रथम परिवार सीधे मालिक है भाई। और उसके बाद उसने अब सत्ता में रहते हुए ऐसी व्यवस्था बनाई कि बाकी सब चैनल दाएं बाएं हो गए। क्यों भाई, वो मीडिया कंट्रोल नहीं है क्या? वो उसमें भी एक का नजर आता है। ऐसा तो कोई नहीं है कि भाई हमारे कोई मोदी जी अपना चैनल चला रहे हैं और बाकी सबको खत्म कर दिया है। वहां तो सीधे ओनरशिप उसकी, जिसकी सरकार, और केबल पर तो पंजाब में भी जब थे तब भी वो था। और आप तो वो पार्टी जो मीडिया की क्रिएशन है। मैं स्वर्गीय अरुण जेटली जी का वो वक्तव्य बताना चाहता हूं। 2014 के चुनाव में उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर सारे चैनल से मिला के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जितने मिनट्स दिए हैं इनको, उतने वोट नहीं मिले थे इनको 2014 में। और आज भी मैं दर्शकों से कहता हूं, ये केवल 20 लोकसभा सीटों की पार्टी है। इनके पास 7 जिन पे लड़ाई में है दिल्ली में और 13 है पंजाब में। और आप राष्ट्रीय चैनल पर देख लीजिए, अगर इनका विज्ञापन बीजेपी से 20 ना होता हो, अगर इनको तुलनात्मक दृष्टि से हमसे कई गुने ज्यादा मिनट्स ना मिलते हो, केजरीवाल जी की एक एक प्रेस डायरेक्ट में टेलीकास्ट होती हो, तो जो आप कहिएगा मैं अपने शब्द वापस लेने को तैयार हूं। आज डिजिटल जमाना है, कोई भी जाके चेक कर सकता है। सबसे कम उसमें छोटी पार्टियों में सबसे ज्यादा जिसको मीडिया में कवरेज मिलता वो मीडिया पे कहता। तो मेरे भाई जरा डीएमके पे बोल दो और अपनी मीडिया वाले पे बोल दीजिए। और जिनको आप पकड़ पकड़ के गिरफ्तार किए थे, कहां पर? पंजाब में, जब आपके शीश महल के ऊपर सवाल हुआ था, उस पर भी कुछ बोल दीजिए। नहीं, चलिए एक बात पे तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक साथ आई, चाहे मीडिया को गरियाने में ही हो। ऐश्वर्य जी, चलिए मीडिया को ही बुराई देने में हो, कम से कम एक बार तो आप दोनों एक साथ आए। अरे सुनिए ऐश्वर्य जी, ऐश्वर्य जी एक लाइन बोलिए। हम रिपब्लिक भारत पे बैठे, सुनिए, हम रिपब्लिक भारत पे बैठे, इसी के चीफ एडिटर अर्णव गोस्वामी को बंद कर दिया गया था। और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि अगर आपको चैनल अच्छा नहीं लगता तो चैनल बदल दीजिए। यह तरीका नहीं हो सकता कि आप किसी को उठा के गिरफ्तार कर देंगे। गजब है, मीडिया के ऊपर भाषण देने के लिए लोग आ जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं आपको ध्यान देना चाहिए कि बुरा जो देखन मैं चला, आपके लिए बोल रहा हूं, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आप ना, आपके लिए कह रहा हूं, मुझसा बुरा न कोई। एंडिंग कमेंट संजीव जी बोलिए। देखिए, आपके चैनल पे फाइनल बात करते हैं। फाइनली करिए, टाइम भी फाइनली। बिहाफ पे हम आपके अपने पार्टी के बिहाफ पे कह रहा हूं कि हम अपने चंदे का डिटेल देने के लिए तैयार है। सुधांशु जी आज वादा करके जाएं कि कल भारतीय जनता पार्टी चंदा मिला है, वो कोर्ट के भरोसे नहीं रहेंगे, एसपी के भरोसे नहीं रहेंगे, अपने चंदे का डिटेल देंगे। अगर ये दे देंगे चंदे का डिटेल तो मैं समझूंगा कि ये जो बात कर रहे हैं वो जुमला नहीं है। अगर नहीं देंगे और आप दे रहे हैं तो आपको माफ नहीं करेंगे। एक बात। दूसरी बात कि ये कहते हैं कि हाँ बिल्कुल पहली पार्टी देश में थी जिस चंदे को हम जो चंदा में मिलता था हम वेबसाइट पे डालते थे। लेकिन आपने क्या किया उसके बाद? ढूंढ के वेबसाइट पे निकाल के आप घर घर जाके अपनी ईडी, अपनी आईटीआई जो हेंच में बना के रख दिया आपने, उसका उपयोग करने लगे। लोग घबराने लगे।
तो लोगों का कहना था कि ये चूंकि अब वेबसाइट पे क्लियर आप रखते हैं तो हमें परेशान किया जाता है। यही तो आप कर रहे हैं। ईडी, सीबीआई, आईटी, ये इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी नहीं रही, ये हेंचमैन बन गया। तो आप हेंचमैन के जरिए जब डराने की कोशिश करते हो तो फिर उसको फिर से हटाना पड़ा। और चौथी बात मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो डोनर आए हैं ना, कंपनी की टर्नओवर 400 करोड़ रुपए और बॉन्ड खरीद लिया 600 करोड़ रुपए का। हिम्मत है तो जांच करो, उसको बंद करो, ये कैसे हो सकता है? ओके। जिस कंपनी का प्रॉफिट है 200 करोड़, वो चंदा दे रहा है 1300 करोड़। जाकर ईडी और सीबीआई आज ही भेजो अगर हिम्मत है तो। नहीं तो देश की जनता ये समझेगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए साजिश करके इस देश को आपने कंपनी के हाथ गुलाम बना दिया। और तभी जब टनल में लोग फंसते हैं, वो आपको बॉन्ड चूंकि यदि चंदा आपको दे देता है तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। और ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल है। देश इसका विक्टिम हुआ है। देखते हैं देश किसको जवाब देता है। सुधांशु जी, एंडिंग 30 सेकंड्स, आज समय कम है। एंडिंग 30 सेकंड्स। अब बोलिएगा कि लिस्ट जारी करेंगे, जो मैंने कहा उसको स्वीकार करेंगे। ओके प्लीज, टाइम नहीं। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं आप तो करते थे, काहे बंद कर दिए मेरे भाई? अब क्या चुनौती बोल रहे हैं आप? तो यही चुनौती देके सत्ता में आए थे। और जैसे ही शेल कंपनियां पता चल, अरे देखिए, चुनौती ऐसे नहीं होती है। चुनौती ये होती है कि हमने जो कहा घोषणा पत्र में लिखा और करके दिखाया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, और अंत में एक बात कह दूं, ऐश्वर्य कपूर जी, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, बोलिए, चेक करिए इस देश में पॉलिटिकल पार्टियों को विदेश की खुफिया एजेंसियों से पैसे मिलते थे। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा। क्या बोल रहे हैं? मित्रों की बहुत बड़ा ऐलान। वर्ल्ड पार्टी। नहीं, यू आर अ राज्यसभा एमपी, व्हाट आर यू सेइंग? सुधांशु जी, व्हाट आर यू सेइंग? सर, मैं बोल रहा हूं, कोट करके बोल रहा हूं, मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2। अब सुनिए, यूरी बैजमनेव जो केजीबी का जासूस था, 60 और 70 के दशक में पत्रकार बन के रहता था, उसका कैनेडियन टीवी को दिया गया इंटरव्यू। केजीबी की रिटायर्ड चीफ जेवेल्ना एल्बर्टस की किताब, एक अलग डिबेट। और अगर इनको दम है तो ये जाके मुकदमा दायर कर दे उनके प्रकाशकों के ऊपर जी। उन्होंने डिटेल्स दिए हैं। उन्होंने कनॉट प्लेस के उस रेस्टोरेंट के डिटेल दिए जहां पर्ची चेंज की जाती थी, पैसा आता था। उन्होंने कांग्रेस, और सुनिए, वोल्कर रिपोर्ट जिसमें सद्दाम हुसैन ने सीधे पैसे कांग्रेस पार्टी को दिए, जिसके लिए नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में एक एक चीज डिटेल से लिखी है, जो कांग्रेस के विदेश मंत्री रहे थे। बिल्कुल करेंगे तो मैं नटवर सिंह तक पहुंच गए। सुधांशु जी, संजीव झा जी, अरे क्या बोल रहे हैं मेरे भाई? ओके, लेकिन नाम ना इधर वाले बता रहे ना उधर वाले। वो कह रहे तुम बताओ, वो कह रहे हमने तो बताया ही नहीं, वो कह रहे हम बताएंगे नहीं क्योंकि जिनको हमने दिया तुम उनको पकड़ लोगे। वहां के कविता के विजुअल्स के साथ छोड़े जा रहा हूं आपको। के कविता को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन सुधांशु जी, जितनी जल्दी प्लेन नहीं पहुंचता उतना जल्दी वो ईडी का समन का कागज दिल्ली पहुंच गया है। और दिल्ली की राजनीति में बिल्कुल हड़कंप टाइप मचा हुआ है कि कहीं अरविंद केजरीवाल की बात सच तो नहीं हो जाएगी, कहीं अरविंद केजरीवाल अरेस्ट तो नहीं हो जाएंगे। कल 3 बजे है इलेक्शन का अनाउंसमेंट, उससे पहले सुधांशु त्रिवेदी 5 सेकंड है, उससे ज्यादा गरिमा देंगे नहीं आज समय मुझे। सुधांशु त्रिवेदी 5 सेकंड एंडिंग कमेंट। सुधांशु जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो आपने कहा, पत्र जो है प्लेन से नहीं पहुंचता, विद्युत की गति से पहुंचता है, ईमेल से पहुंचता है जी। और दूसरा मैं कह देना चाहता हूं, इन लोगों के सामने समस्या ये है। जी बोलिए। मैं बोल सकता हूं? हाँ बोलिए, 5 सेकंड। हाँ, मैं इन लोग सामने समस्या, हाँ बता रहा हूं। आज इनका किला जिस तरह भरभराता हुआ नजर आ रहा है, तो इसके लिए दूसरों को दोष दे रहे हैं। तो मैं आम आदमी पार्टी के लिए विशेषकर कहना चाहूंगा कि 100 रूप धरे जीने के लिए और बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना, हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। गिरती हुई दीवारों की तरह पार्टी के भी चरणों में आके बैठे। अब किसकी सरकार बनती है किसकी नहीं, देखते हैं। ज्यादा समय नहीं, कल 3 बजे अनाउंसमेंट है। संजीव झा जी, देख लेते हैं जनता किसके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखते हैं अरविंद केजरीवाल जी की बात सही होती है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।